डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे हैं दशमलव संख्या की। अब आप बात करेंगे दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन सी वजह से वो आपकी शांत होती है, कौन सी वजह से आपकी अशांत होती है। आपको पूछता है निम्न में से कौन सी शांत दशमलव संख्या है और कौन सी अशांत दशमलव संख्या है, उनके बारे में हम बात करते हैं। आपकी दशमलव संख्या क्या होती है भाई? दशमलव संख्या इसका अर्थ होता है कि भी जिसका मतलब पॉइंट लगाओ जिस संख्या के अंदर, या फिर जिसका हर जीरो मतलब जीरो के गुणज के रूप में, जैसे 10 हो 20 हो, यानी क्या भी 0 1 हो 2 हो 3 हो, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो दशमलव संख्या होती है आपकी। यानी संख्या के बीच में पॉइंट लगता है, यानी पूरा जिस भिन्न संख्या में के अंश में हर का पूरा भाग नहीं जाता है, तो वहां पे क्या प्राप्त होती है? आपकी दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या स्टार्ट में आपकी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। एक तो आपकी होगी शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होगी आपकी कौन सी? अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। और क्या होगी दूसरी आपकी? अशांत दशमलव संख्या। शांत कौन सी होती है, अशांत कौन सी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शांत दशमलव संख्या आपकी वो होती है जिसमें दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक हो। जिसमें दशमलव के बाद क्या हो? निश्चित संख्या में अंक हो। यदि आपकी कोई दशमलव संख्या लिखी हुई हो और उसमें आपको पूछे वो शांत है या फिर अशांत है, तो उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक हो। जैसे 1 अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो या फिर 4 अंक हो, उसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। दूसरी बात होती है अशांत दशमलव संख्या। कहने का बाद मतलब ये है कि भी जिस संख्या में दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक ना हो या फिर अनिश्चित अंक हो। हमें पता ही नहीं होगी 1 अंक होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर कितने होंगे, यदि नहीं पता है वो संख्या आगे चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, तो जैसे ये संख्या आपकी 3.14, ये कौन सी संख्या आपकी? शांत दशमलव संख्या, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद सिर्फ कितने अंक है? 2 अंक है आपके। जैसे अगली ये संख्या आपकी 0.4 6 7 8 5, ये भी कौन सी है? शांत दशमलव संख्या, क्योंकि इसमें भी हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद में कितने अंक? 4 6 7 8 5, कितने अंक आपके? 5 अंक है। तो ये भी कौन सी है? शांत दशमलव संख्या है। कौन सी है? शांत दशमलव संख्या है। जैसे अगली संख्या इसकी बात करते हैं, 3.14 16 डैश 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 डैश। यदि ये डैश डैश लगा देता है आपका, तो इसका मतलब होता है इसमें आगे अंक और आएंगे, और कितने आएंगे वो हमें पता नहीं है। तो वो आपकी क्या होती है? अनिश्चित, मतलब दशमलव के बाद अनिश्चित संख्या में अंक होते हैं, और वो संख्या आपकी क्या होती है? अशांत दशमलव संख्या होती है। मतलब दशमलव के बाद निश्चित अंक 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, निश्चित संख्या में होना चाहिए, तो वो तो आपकी क्या है? शांत है। और यदि दशमलव के बाद निश्चित अंक नहीं है, यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 3 4, लेकिन अगले ने बोल रखा है कि आगे भी ये संख्या चलती है, तो आगे कितनी बार चलती है ये हमें पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्या में अंक हो तो वो क्या होती है? अशांत दशमलव संख्या होती है। जैसे अगली ये संख्या 0.3 4 5 1 7 3 2 1 डैश 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 ऐसे लगा रखा है, तो ये संख्या भी आपकी क्या है? दशमलव के बाद क्या है? अनिश्चित अंक है, तो ये भी आपकी क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। जैसे एक ये संख्या है 0.3 2 4, 2 4 पर क्या है? बार है, तो ये भी आपकी अशांत दशमलव संख्या होती है। इस 2 4 पर बार का मतलब क्या होता है? ये संख्या इस प्रकार की होती है 0.3 2 4 2 4 2 4, मतलब जिस अंक या संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उस संख्या में आगे भी वही अंक आते चलेंगे, मतलब उस संख्या का पूरा मान कभी प्राप्त नहीं होगा, यानी शेषफल 0 कभी नहीं आता है। तो ये संख्या भी क्या आपकी? अशांत दशमलव संख्या है। हमने बात की है दशमलव संख्या, सिर्फ दशमलव संख्या लिखी है उस पर बात की है। भिन्न संख्या के बारे में शांत अशांत पूछता है तो वो एक अलग बात है। पहले हम सिर्फ दशमलव संख्या पे बात करते हैं। यदि दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक हो, जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 5 है, वो क्या होती है? शांत दशमलव संख्या। यदि निश्चित अंक नहीं है, अनिश्चित अंक है, तो वो क्या होती है? अशांत दशमलव संख्या। जैसे ये है 1 4 1 6, आगे डैश डैश आगे चलती रहेगी, ये भी क्या है? अशांत है। जैसे इसमें भी आगे डैश डैश, ये भी अशांत है। जैसे इसमें देखेंगे कि भी आपका 3.24 पर बार लगा दिया, इसका मतलब वही संख्या बार बार में आती रहेगी, तो वो भी क्या है? अशांत दशमलव संख्या है।
ये रही बात दशमलव संख्या को देख के बताने की, वही वह शांत है या फिर अशांत। अब इसके बाद में भिन्न संख्या देके आपको पूछेगा कि वही वह शांत दशमलव संख्या है या फिर अशांत दशमलव संख्या है, उसका कैसे पता करना है तो देखेंगे हम। आपको क्या दी हुई मिलेगी, भिन्न संख्या दी हुई मिलेगी, और उसके बाद में आपको शांत और अशांत पूछेगा। जैसे एक साइड में मैं लिखता हूं शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। दूसरी बात करते हैं हम अशांत दशमलव संख्या की, अशांत दशमलव संख्या मतलब जिस संख्या का हर, जिस संख्या का हर यानी जिस भिन्न संख्या का हर 2 इंटू 5 की घात के रूप में हो, की घात के रूप में हो, मतलब जिस भिन्न संख्या का हर 2 और 5 की घात के गुणनफल के रूप में हो, 2 और 5 की घात के गुणनफल के रूप में हो, उसे तो क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या कहेंगे। और जिस दशमलव संख्या या जिस भिन्न संख्या का हर 2 इंटू 5 की घात के अलावा हो, 2 इंटू 5 की घात के अलावा कोई भी पद हो, कोई भी पद हो या कोई भी गुणनखंड हो, मतलब जिस भिन्न संख्या के हर में 2 और 5 की घात के अलावा कोई भी एक गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाती है, अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। हर कहने का मतलब जो बट्टे में आपकी राशि होती है, भिन्न संख्या में ऊपर होता है वो क्या, अंश, नीचे होता है वो आपका क्या होता है, हर। वो हर है ना, वो यदि 2 इंटू 5 की घात, केवल 2 और 5 की घात है वहां पे, तब तो क्या है, शांत है। और 2 और 5 के अलावा कोई भी एक गुणनखंड है, जैसे 3 आ जाए, जैसे आपका 7 आ जाए, जैसे 9 आ जाए, या फिर जैसे 11 आ जाए, या फिर 13 आ जाए, या फिर 17 आ जाए, इस प्रकार की यदि कोई संख्या आती है तो वो क्या होती है, अशांत दशमलव संख्या होती है। जैसे मैं बात करता हूँ इस संख्या की, यह आपकी 341 की पावर कितनी देर की, आपको 400, 341 की पावर कितनी है, 400। अब एक जीरो की बात रखनी है, जीरो क्या होता है, 2 इंटू 5, मतलब एक जीरो किससे बनता है, 10, 2 इंटू 5 से, तो इसमें सिर्फ किसकी घात है, 2 और 5 की, तो जीरो दे रखा है तो वो क्या है, 2 और 5 की घात है। यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ 2 और 5 है, जीरो में 2 और 5 ही है, जीरो में 2 और 5 ही है, 4 के क्या होते हैं, 2 इंटू 2, तो ये आपकी कौन सी थी, शांत दशमलव संख्या थी। कौन सी थी, शांत दशमलव संख्या। जैसे अगली संख्या की बात करते हैं, जैसे ये संख्या आपकी 427 बटा 300, ये संख्या 427 बटा कितना है, 300। जैसे जीरो में तो 2 और 5 है, जीरो में 2 और 5 है, यहां तक तो पता है ये शांति है। लेकिन अगली एक संख्या और देखते हैं, कितना है, 3 है, क्या है, 3। अब देखते हैं 3 है आपका ऊपर वाली संख्या में कटता है या फिर नहीं कटता है, मतलब नीचे 3 है, इसको देखते ही नहीं बताना है ऐसे आता है, ये हो सकता है ऊपर कट रहा हो, ऊपर कट रहा हो तो ये हर में बचेगा नहीं, तो आपको पहले ये देखना है ऊपर कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3 का मतलब क्या होता है, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाता है, तो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 में 3 का नहीं जाता, तो इसके हर में क्या आपका 3 है, ये 3 है, तो इसलिए ये क्या आपकी शांत दशमलव संख्या है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि भी जिस संख्या के हर में सिर्फ 2 और 5 की घात बचती है वो तो क्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। और जिस भिन्न संख्या के हर में 2 और 5 की घात के अलावा कोई भी एक गुणनखंड, चाहे उसकी एक घात हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, यदि नीचे बचती है हर में तो आपकी वो क्या कहलाती है, अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे एक अगली संख्या में ये लिखूं, ये संख्या मान लो 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 21 बटा 51 की पावर 24 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 25 की पावर 24, ये संख्या। इसके बारे में आपको पूछा है कि ये शांत दशमलव संख्या है या फिर अशांत दशमलव संख्या है। ये संख्या आपकी कि भाई इसके बारे में आपको पूछा ये शांत है या फिर अशांत दशमलव संख्या है, तो ऐसे देखना है 25 क्या होते हैं, 5 इंटू 5, इससे तो पता चल रहा है ये शांत है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ना काटने की जरूरत है। 2 और 5 से तो पता चलता है सिर्फ शांत दशमलव संख्या है। जैसे 10 देखते हैं 2 इंटू 5, इसमें भी आपका कोई भी अंक नहीं आया ऐसा 2 और 5 के अलावा। अगली में देखते हैं 51, 51 में क्या होता है 17 इंटू 3, कितनी घात है 17 इंटू 3, 17 की भी चॉइस है 3 की भी चॉइस है।
अब पहले ये चेक करना ऊपर ये कट रही है या फिर नहीं कट रही। पहले हम 17 की देखते हैं। 17 की नीचे कितनी है 24, ऊपर कितनी है 21। जहाँ पे ज्यादा घात होंगी वहीं पे बचेगी आपकी संख्या। तो नीचे आपकी 3 घात बच रही है, मतलब ऊपर 21 है, नीचे कितनी है 24 है। यदि 21 को हम काटेंगे तो भी 24 में से 3 घटाएंगे, कितनी बचेंगी आपकी, सॉरी 24 में से 21 घटाएंगे कितनी बचेंगी 3। नीचे 17 की पावर बच जाती है आपकी 3। अब दूसरी संख्या में और देखते हैं क्या है 15। 15 के टुकड़े क्या होते हैं 5 इंटू 3, 17 नहीं है ना उसमें, तो नीचे क्या बच रहा है 17। 2 और 5 के अलावा एक संख्या बच रही है ना, कौन सी बच रही है 17। इसलिए ये संख्या है, ये संख्या आपकी क्या है अशांत दशमलव संख्या है। ये संख्या आपकी क्या है अशांत दशमलव संख्या है। तो इस प्रकार से आपको पता करना है कि भी कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न संख्या है वो शांत दशमलव संख्या है और कौन सी भिन्न संख्या अशांत दशमलव संख्या है। तो आपको देखना ये 2 और 5 को चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी, और 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है तो क्या हो जाएगी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपके ये उदाहरण है कुछ, उसके बारे में आपको बताना है कि भी कौन सी शांत दशमलव संख्या है, कौन सी अशांत दशमलव संख्या है। मैं कुछ लिख रहा हूं। जैसे पहला उदाहरण ये है आपका, ये 4 उदाहरण है आपके। इनमें आपको ये बताना है कि भी कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या है, कौन सी संख्या अशांत दशमलव संख्या है। तो पहले तो हम लास्ट में 0 होते हैं उनको चेक करते हैं। 0 का मतलब 2 इंटू 5 लास्ट में होना चाहिए, बीच में नहीं। ऐसे नहीं कि 2 0 5 ये हो, आपने 0 काट दिया बोलिए तो आपका क्या आ गया 2 इंटू 5 ही है, यहाँ पे नहीं बताना है। लास्ट में 0 है, उनका मतलब क्या होता है वो 10 से गुणा की हुई संख्या है, और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 इंटू 5। ये 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, 2 इंटू 5, ये 0 भी कैंसिल, 2 इंटू 5। नीचे बच गया क्या 3। पहले देखो ऊपर कट रहा है या नहीं कट रहा है। 8 6 14 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है ना, तो ये 3 आपका कट रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्या बचा है सिर्फ 2 और 5 बचा है। ये 3 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो नीचे सिर्फ क्या बचा 2 और 5। तो ये कौन सी संख्या है शांत दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है शांत दशमलव संख्या। उससे अगली बात करते हैं। जैसे आपकी ये संख्या है 0 2 इंटू 5 है, 0 2 इंटू 5 है, 0 2 इंटू 5 है। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो सिर्फ 2 है और सिर्फ क्या है 5 है। तो ये भी कौन सी संख्या आपकी शांत दशमलव संख्या है। ये भी कौन सी संख्या है शांत दशमलव संख्या है। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं बचे तो क्या होती है शांत दशमलव संख्या होती है। अगले में चेक करते हैं। जैसे 3 की पावर कितनी है 51 है। अब पहले 3 की पावर 51 को चेक कर लेते हैं ऊपर पूरा प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। 18 है, 18 के टुकड़े करूंगा मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 की पावर 27, 3 की पावर 27, 27 और 27 कितनी होगी 54। नीचे कितनी है 51, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, ऊपर कितनी बचेंगी सिर्फ 3 बचेंगी। नीचे तो नहीं बची ना आपकी, ऊपर बची है सिर्फ कितनी 3। अगली संख्या में देखते हैं 65। 65 क्या होता है 13 इंटू 5। 5 को तो देखने की आवश्यकता नहीं है, 13 को देखना है। 13 की पावर 20, ऊपर कितनी है 21। नीचे वाली पूरे कैंसिल हो जाती है, ऊपर सिर्फ कितनी बचेगी 1, 13 की पावर 1। तो नीचे सिर्फ आपका क्या बचा है 5 बचा है, यानी 2 5
और 2 और 5 दोनों, इनके अलावा नहीं होना चाहिए, हो जाए आपके। तो यहाँ पे आपका कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 और 5 के अलावा है। तो आपकी ये संख्या भी कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या। अब अगली संख्या पे चलते हैं। यह संख्या 3 की पावर 21, 5 की पावर 28 देखने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 16 देखने की जरूरत नहीं है, 8 2 की पावर ही 3 होता है, तो ये आपका भी क्या है? 2 की पावर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा है? 3 की पावर 21। अब ऊपर चेक करते हैं नहीं कट रहा है या कट रहा है। जैसे 145 के टुकड़े करते हैं, 3 का भाग जाता है, पहले यही देख लेते हैं, हमें तो 3 की आवश्यकता है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, इसमें तो 3 नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर और देखते हैं 135, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में 9 का जा रहा है ना, 3 का भी जा रहा है, तो इसमें 3 का मान है आपका, तो इसके गुणनखंड करके चेक करो क्या होते हैं इनका मान। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5, इसके गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 1 बच गया 15, 5 तिया 15 45, 3 का भाग देंगे कितना बचेगा? 15, 3 का भाग देंगे कितना बचेगा? 5, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे कितना है? 8, 8 3 की पावर ये 8 ये और 8 है ये, तो 8 8 दूनी 16, 8 या 24। ऊपर कितनी घात बनी है? 3 की पावर है 24। क्या बनी आपकी? 3 की पावर 24। गुणा में होता है ना तो घात जुड़ जाती है। प्रत्येक के ऊपर कितनी घात है? 8, तो 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, 8 ये होगी, तो 8 या कितनी होगी? 24। और नीचे सिर्फ कितनी है? 21 है, तो ऊपर बच रहा है, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है ना, तो आपकी 2 और 5 की घात के अलावा कोई भी नहीं बच रही है, तो ये कौन सी है? शांत दशमलव संख्या है। कौन सी है? शांत दशमलव संख्या है। यदि बाई चांस यहाँ पे होता 3 की पावर कितना? 25, तो ऊपर कितनी होती? 24, तो नीचे बचती, तो ये क्या बन जाती? अशांत दशमलव संख्या। इस प्रकार से आपको चेक करना है कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव संख्या है। तो आपको यह है तरीका है शांत और अशांत दशमलव का पता करने का। अब इससे आगे बात करते हैं हम, जो अशांत दशमलव संख्या होती है वो आगे चलकर 2 प्रकार की होती है। उसमें हम एक बात करेंगे, जैसे मोस्ट बात वही है कि जो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होती है ना, उसको आपको किस में बदलना है? भिन्न संख्या में बदलना है। वो कैसे बदला जाता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं अभी वो 2 प्रकार की कौन सी होती है। कौन सी संख्या? अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है? अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, और एक कौन सी होती है? आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। एक तो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या और एक आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। सिंपल सी बात है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार यदि कोई भी संख्या आती है या कोई भी चीज बार बार घटित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। यानी मतलब कोई संख्या या कोई अंक यदि दशमलव के बाद बार बार आ रहा है तो वो क्या होगी? आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होगी। और यदि अलग अलग अंक आ रहे हो, मतलब कोई अंक या संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही हो, तो वो क्या होगी? आपकी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूं मैं, जैसे ये संख्या 1 2 3 4 1 6 3 7, अगले ने लगा दिया डैश डैश डैश। अब बताओ इसमें कोई अंक या कोई संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है क्या? इसमें देखेंगे 1 बार बार में नहीं आ रहा, 12 12 नहीं आ रहा, 123 123 नहीं आ रहा, 1234 1234 नहीं बन रहा है ना आपका। तो ये कौन सी है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है। जैसे ऐसी संख्या ले लियो मैं, पॉइंट 3 4 6 3 4 6 3 4 6 डैश 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 डैश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 346 346 346, यहाँ पे 3 और लिखा हो तो ऐसे नहीं देखना है, बल्कि 3 आ गए। आप इसका कहने का अर्थ है आगे 3 आ गए तो फिर 4 फिर 6। तो यहाँ पे एक संख्या है वो क्या आ रही है? बार बार आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आवर्ती अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। जैसे अगली संख्या है पॉइंट 4 6 6 6 6, ये आपकी संख्या बार बार में आ रही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? आवर्ती। क्या आ रहा है? 6, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? पॉइंट 4 6, और सिर्फ 6 बार बार में आ रहा है तो 6 पर बार आ जाएगा आपका, 4 सिंगल रहेगा आपका अकेला। जैसे इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट 3 4 6, ये 3 अंक आपके और तीनों ही बार बार में आ रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट 3 4 6, तीनों पे बार, यानी पॉइंट 346 पे बार। वो संख्या की पुनरावृत्ति है और ये क्या है? अंक की पुनरावृत्ति है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं अनावर्ती कौन सी होती है, आवर्ती कौन सी होती है। यदि कोई भी संख्या या कोई भी अंक बार बार आ रहा है तो वो क्या होगी? आवर्ती। और यदि दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। अब बात करते हैं हम आवर्ती अशांत दशमलव संख्या के ऊपर से बार हटाने की।
आवर्ती असांत दशमलव संख्या के ऊपर से बार हटाने की बात करते हैं। तो बार किस प्रकार से हटेगा देखते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उनका बार हटा के देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूँ पॉइंट 4 पर क्या है बार। जैसे दूसरा उदाहरण है पॉइंट 6 पर क्या है बार है। तीसरा उदाहरण है जैसे पॉइंट 1 4 पर क्या है बार है। जैसे तीसरा उदाहरण है आपका पॉइंट 1 5 पर क्या है बार है। जैसे चौथा उदाहरण है आपका पॉइंट 2 3 पर बार है। जैसे अगला उदाहरण है पॉइंट 6 2 4 पर क्या है बार है। तो इसका किस प्रकार से बार हटाना। बार हटाने का अर्थ ये है भैया, उसको बार हटा के क्या कर दो भिन्न संख्या बना दो। बार हटाओगे किस प्रकार से, जो भी आपकी दशमलव के बाद की संख्या है पहले वो रखनी है आपको पूरी की पूरी संख्या, उसमें से फिर जो बिना बार का आपका अंक है या कोई संख्या है वो क्या करनी है घटानी है। और बट्टे में बार वाले जितने अंक हैं उतने क्या आएंगे पहले 9 लिखने होंगे, और बिना बार के जितने अंक हैं वो 9 के आगे क्या लगाने होंगे 0 लगाने होंगे। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर सोचते हैं। जैसे मैं ये संख्या लिख दूं पॉइंट ABC और BC पर बार है। ABC का मतलब है A कोई अंक है, B भी कोई अंक है, C भी कोई अंक है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है आपका। तो इसको इस प्रकार से हटाओगे आप, क्या लिखोगे ABC पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या सिर्फ क्या है आपकी A है, A लिख दो, बटा का चिन्ह, बार वाली कितनी संख्या है 2, तो 2 क्या आ जाएंगे आपके 9, बिना बार वाली कितनी संख्या है 1, तो 1 क्या आ जाएगा 0, 0 बाद में लिखना है 9 पहले लिखने हैं आपके। तो इस प्रकार से आपको बार घटाना है। कैसे, पहले पूरी संख्या लिखनी है, उसमें से बिना बार की संख्या घटानी है। बट्टे में बार वाले जितने अंक हैं उतने क्या आएंगे 9, और आगे क्या आएगा बिना बार के जितने अंक हैं वो उतने 0 लिखने हैं आपको 9 के आगे। तो यहाँ पे हम पहली संख्या देखेंगे, पॉइंट के बाद में कितना है सिर्फ 4, बिना बार का कोई अंक नहीं है तो घटाने की जरूरत नहीं है, बटा का चिन्ह, बार वाला कितना अंक है 1 अंक है तो 9 लिख दिया आपका, और कोई अंक है ही नहीं तो क्या बन गया 4/9। ये होगी इसकी क्या भिन्न संख्या। अगली बात करते हैं, पॉइंट के बाद में कितना है 6, पूरी संख्या लिख दो, और कोई अंक नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिना बार का अंक नहीं है तो घटाना भी नहीं है हमें। तो आपकी नीचे लिखेंगे बार वाला कितना अंक है 1, तो क्या लिखेंगे 6/9। यदि कट रही है तो काटनी जरूरी है भैया, ये 3 से कट रही है 2 बार, ये 3 से कट रही है 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 2/3। अब अगली संख्या पे चलते हैं, कितना है पॉइंट 1 4, आपको 14 पूरा लिखना है, बिना बार का कोई अंक है नहीं तो घटाना है नहीं आपको, बटा का चिन्ह, कितने अंक हैं बार वाले 2 अंक, तो कितने 9 लिखने हैं आपको 2 9, तो कितना आ जाएगा आपका 99, तो आपका आंसर हो गया 14/99। अगली संख्या पे चलते हैं, ये कटने की आपस में तो काटने की जरूरत भी नहीं है। ये कितना है 15, बिना बार का कोई अंक है क्या यहाँ पे नहीं है, तो आपको पूरी संख्या लिखनी है। बट्टे में बार वाले कितने अंक हैं 2, तो आपको कितने 9 लिखने हैं 2 9 लिखने हैं। ये 3 से कट रही है भैया, 5 से 1 6 9 9 18, तो 5 तिया 15, 33 तिया 99, तो आपका आंसर कितना होगा 5/33। आंसर कितना हो जाएगा 5/33। अगली संख्या पे चलते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी संख्या कितनी है पॉइंट के बाद में 23 लिख दिया हमने, बिना बार का कितना है 2, ये घटाना है अभी आपको, 23 माइनस 2, बटा का चिन्ह, बार वाला कितना अंक है यहाँ पे 1, तो 1 ही 9 लिखना है, बिना बार वाले कितने अंक है 1, तो 1 0 लिखना है, तो आपका बन जाएगा 21/90, दोनों 3 से कट रहे हैं, 7 या 21, और नीचे कितना आ जाएगा 30 या 90, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 7/30। कितना हो जाएगा 7/30। वापस देखते हैं, क्या आपकी संख्या 23 रख दिया, माइनस बिना बार का अंक कितना है 2, यहाँ पे कोई संख्या होती है तो संख्या लिखते हैं, अंक तो अंक लिखना है, कितना है 2, 2 घटा दिया, बटा का चिन्ह, बार वाली संख्या के लिए 9, एक संख्या है तो 1 9, बिना बार वाली संख्या के लिए 0, एक संख्या है तो 1 0, 23 में से 2 घटाए 21 बटा 90, 3 से कट रहे हैं दोनों तो 3 से काट दो, 7 या 21, 30 या 90। अगली संख्या पे चलते हैं, कितना है पॉइंट 6 2 4, 2 4 के ऊपर क्या है आपका बार है, 2 4 के ऊपर क्या आपका बार है, तो पहले आपको संख्या लिखनी है पूरी 624, माइनस का चिन्ह, बिना बार का कितना है 6 रख दो, बटा का चिन्ह, बार वाली कितनी संख्या है 2, तो 2 9 लिख दो, बिना बार वाला कितना अंक है 1, तो 1 0 लिख दो, कितना बन जाएगा 990। अब इसको अलग करोगे, 624 में से 6 घटाओगे कितने बचेंगे 618, बटा कितना आ जाएगा 990। अब ये जितनी कट रही है उतनी काटनी जरूरी है। काटने के लिए जैसे सिंपल सी संख्या देखते हैं, 0 2 से और 5 से कटता है, 99 है
3, 9 और 11 से कटता है। तो आपको देखना है ऊपर वाली संख्या किस किस से कट रही है। 2 से कट रही है, 6 और 1 7, 8 7 15, 3 से भी कट रही है। तो आप किससे काटोगे, 3 दूनी 6 से, 6 से काट दो दोनों संख्याओं। तो 6 कम 6, एक में भाग नहीं जाएगा 0, 6 तिया 18, कितना आ गया 103, इसको भी 6 से काट दो। 15 छिका 90, 9 बच के कितने हो गए 90, जैसे हल करोगे 6 कम 6 कितना बच गया 3 39, सॉरी 16 छिका 96, 3 बच के कितने हो गए 30, 6 पंजो 30, कितना आ गया 165, 6 कम 6 है, 3 बच के 39, 6 छक 36, 3 बच के 30, 6 पंजो 30, कितना आ गया 165। तो आपका आंसर हो जाएगा 103/165। तो इस प्रकार से आपको बार वाली संख्या का बार हटाकर किस में बदलना है, भिन्न संख्या में बदलना है। अब एक उदाहरण की और बात करूंगा, यदि इस दशमलव से पहले कोई संख्या आ जाए, यहाँ पे कोई संख्या आ जाए, उसकी बात करते हैं हम। जैसे अगला उदाहरण हम लेते हैं, 2 उदाहरण पे बात करते हैं उसकी। जैसे आपकी ये संख्या है 1.34 और 4 के ऊपर क्या है 12, इसका आपको क्या किस में बदलना है, भिन्न संख्या में बदलना है। अब देखो आपको ये संख्या बदलनी है, तो आपको पॉइंट के पहले जो संख्या है ना उसको पहले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले हम 12 हटाएंगे, उसके बाद में उस संख्या को काम में लेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी संख्या है कितनी है 34, माइनस बिना बार का कितना है 3, बटा बार वाली संख्या 1 है तो 1 9, बिना बार वाली संख्या भी 1 है तो 1 0। अब देखो इसको हल करेंगे, 34 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 31, और बटा कितना आ जाएगा 90। ये दोनों संख्या आपस में नहीं कट रही है आपकी, तो 31/90। अब जो भी ये संख्या है पॉइंट से पहले वाली वो आपको यहाँ पे रखनी है, क्या बन जाएगा आपका 1, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 31/90। पहले क्या करना है, बार हटाना है, बार हटाने के बाद में ये संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आपका आंसर होगा 1 सही 31/90। और यदि ये नहीं तो आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 एकम 90, 90 और 31 कितने हो गए 121, बटा कितना आ जाएगा आपका 90। तो आपका आंसर हो जाएगा 121/90। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बिना बार वाली संख्या, मतलब बार वाली संख्या का पहले बार हटाना है और उसके बाद में पॉइंट से पहले जो संख्या होती है ना वो आपको रखनी है, बार हटाने के बाद में। तो एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। जैसे आपको ये दे रखा हो 2.436 और 3 6 के ऊपर क्या है आपका 12 है। इस संख्या को आपको हल करके लिखना है। कैसे हल करोगे, देखो पहले हम बार हटाएंगे, मतलब इतनी संख्या को हल करेंगे, कितना है 436, माइनस बिना बार की संख्या कितनी है 4, बटा का चिन्ह, बार वाली संख्या के लिए 9 कितनी है 2, तो 2 बार 9, बिना बार वाली संख्या के लिए 0, बिना बार की कितनी है 1, तो 1 है 0। इस संख्या से एक बार हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले वाली, ये हल कर लो। 436 में से 4 घटाओगे 432, बटा कितना आ जाएगा 990। अब वही तरीका काटने का, जैसे 0 2 और 5 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है आपका। जैसे ये 3 से 9 से 11 से कट रहा है, ऊपर वाली संख्या देखते हैं इनमें से किसी से कटती है क्या, जैसे 4 3 7 2 9, 9 से कट रही है ना, तो सीधा 9 दूनी 18 से काटते हो दोनों को। 18 से काटोगे क्या बचेगा आपका 18 तिया 18 दूनी 36, 7 बच के 72, 18 चौके 72, इसको 18 से काटोगे 18 पंजो 90, 9 बच के 90, 18 पंजो 90, कितना आ गया 55। अब जो पीछे संख्या है ना वो यहाँ पे रख दो। कैसे रखोगे, 2 सही 24/55, क्या हो जाएगा 2 सही 24/55, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 कहां से लाए, पॉइंट से पहले वाला अंक, ये यहाँ पे रखना आपको आंसर के लिए। तो आपका आंसर होगा 2 सही 24/55। यदि ऑप्शन में नहीं दिया हो तो 55 दूनी कितने होते हैं 110, 110 और 24 कितने हो जाएंगे 134। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 134/55, ये हो जाएगी आपकी भिन्न संख्या। तो इस प्रकार से आपको आवर्ती अशांत दशमलव संख्या को किस में बदलना है, भिन्न संख्या में बदलना है। ये हो जाएगा आपका शांत अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव 2 प्रकार, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी अशांत दशमलव संख्या, आवर्ती वाली अशांत दशमलव संख्या होती है, उनके योग की बात करते हैं, कैसे प्लस माइनस करना उसका, तो देखते हैं हम उसके बारे में।
जैसे आपकी ये संख्या है 0.3 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.8 पर बार, इसको आपको योग्य करना है। तो एक तो तरीका इसका बार हटा के जोड़ लो, जैसे 3 बटा बार के लिए 9 प्लस का चिन्ह, 6 बटा 9 प्लस का चिन्ह, 8 बटा 9। मैंने बार हटा दिया, बार वाली एक ही संख्या तो बटे में क्या लिख दिया 9 लिख दिया। अब आपको देखना ये है इसमें कि ये जो भी आपकी संख्या है, क्या है आपकी संख्या है, उसमें आपका हर सभी में क्या है समान है। इनको काटना नहीं है, काटने से थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये, फिर आपको लेस से लेना पड़ेगा। आपको देखना है सीधा है कितना है 9 है। आप यहाँ पे संख्या देखोगे क्या है आपकी 3 6 8। यदि हर समान हो तो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो क्या कर दो माइनस कर दो, सीधा कर सकते हैं हम। तो 8 और 6 14, 14 और 3 कितने हो गए आपके 17 बटा कितना आ जाएगा आपका 9। इसको हल करोगे 9 एकम 9, कितना बचेगा 8 बटा 9। तो आप कैसे लिखोगे 1.8 पर बार, कैसे लिखोगे 1.8 पर बार। तो ये आपका आंसर होता है। अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे, ये तरीका ना लगाए, मतलब जल्दी निकालना हो हमें, तो कैसे करेंगे देखो 8 6 14, 14 और 3 17। कहने का मतलब 9 से ऊपर जाते ही आपको एक अधिक करना है, 9 दूनी 18, 18 से ऊपर जाते ही आपको 2 जोड़ने, 9 तिया 27, 27 से ऊपर जाते ही आपको कितने जोड़ने 3 जोड़ने। इस प्रकार से आपको जोड़ के वो संख्या लिखनी है। एक अंक पर बार है तो एक अंक पर बार लगाना है। जैसे मैं सीधा कैसे करूंगा 8 6 14, 14 और 3 17। मैं 17 में एक जोड़ के लिखूंगा, क्योंकि 17 9 से क्रॉस होगी, एक बार आपकी 18 से नीचे रहेगी, तो 9 से क्रॉस हुई है तो सिर्फ कितना जोड़ना है एक बार, मतलब 9 का पाड़ा देखना है। एक बार से क्रॉस होती है तो एक जोड़ो, 2 बार से होती है 2 जोड़ो, 3 बार से होती है तो 3 जोड़ दो। यहाँ पे एक ही बार क्रॉस हुई तो एक जोड़ दिया, एक संख्या पे बार है तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1.8 पर बार। ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि 18 क्रॉस कर जाए तो 2 जोड़ के लिख दो। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार प्लस 0.4 पर बार। क्या आ जाएगा आपका 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार प्लस 0.4 पर बार। तो आपको इसको किस प्रकार से करना है 8 और 7 15, 15 और 4 19, 9 दूनी 18, ठीक है, क्रॉस कर गई आपकी। 9 दूनी कितने होते हैं 18, 18 से क्या हो गई ये एक अधिक हो गई। तो यहाँ पे 18 पार करते ही कितने जोड़ने हैं आपको 2 जोड़ने हैं। तो 2 जोड़ोगे आप कितने हो जाएंगे आपके 18 और 2 20। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 2.0, और 0 पर क्या आता है बार। ये एक जो संख्या आती है ना 0 वाली, ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है आपकी। कितने हुए सॉरी 18 और 7 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 कितने होंगे आपके 21। तो आपकी ये संख्या कितनी होगी 21। एक के ऊपर पॉइंट था तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बार। तो आपका आंसर क्या होगा 2.1, एक के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। और यदि यहाँ पे 0 आ जाता है ना जोड़ने पर तो वो संख्या पूरी पूरी लिख दो आप। जैसे 18 क्रॉस होता है 18 ही आता है पूरा, 18 दूनी कितने 18 में 2 जोड़ोगे कितने होगी 20। तो उसका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 0 पे ऊपर बार का कोई महत्व नहीं है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि 9 क्रॉस कर दे तो 1 जोड़ दो, यदि 18 क्रॉस कर दे तो कितने जोड़ दो 2 जोड़ दो। और फिर एक अंक पे बार है तो 1 पर लगा दो। जैसे आगे हम 2 अंक की बार करेंगे तो 2 के ऊपर बार लगाएंगे। जैसे 3 अंक की बात हो तो 3 के ऊपर बार लगाते हैं, जो प्रश्न में होता है उसी के अनुसार लगाते हैं। जैसे इसमें अगली बात करते हैं, ये संख्या थी हमारी कितनी 7 8 और 4। यदि इस तरीके से नहीं याद रहता है तो ऐसे पहले बदलोगे 7 बटा 9 प्लस 8 का बार हटाओगे बटा 9 प्लस 4 का बार हटाओगे बटा 9। इसको जोड़ोगे, हर समान है आपका तो इनको जोड़ दो। 8 7 15, 15 और 4 19 बटा कितना आएगा आपका 9, भाग दो 9 दूनी 18। ये तो पूरी आ गई आपकी संख्या। कितना बच गया 1 बटा 9। 1 में 9 का भाग देते हो, मतलब 9 बट्टे में कब आता है आपका एक बार हटाने पर। तो आपका 9 बट्टे में है तो आप एक बार लगा सकते हो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2.1 के ऊपर बार। तो सीधी सी बात है, ये इतना आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है 9 क्रॉस कर जाए तो 1 जोड़ के एक अंक पे बार कर लो। 9 की बात करें एक बार वाली आप, तो 18 क्रॉस कर जाए तो 2 जोड़ दो, यदि 27 क्रॉस कर जाए तो 3 जोड़ दो। फिर पहली संख्या अलग लिख दो और जो एक अंक है लास्ट वाला इकाई वाला उसके पहले पॉइंट लगा के उसके ऊपर क्या लगा दो बार लगा दो। अब इसमें हम बात करें जैसे 2 अंक की, इसकी बात करेंगे 2 अंक की, वो कैसे करना है देखना। जैसे आपको दे रखा हो 0.37 पर बार है प्लस का चिन्ह, 0.46 पर बार है प्लस का चिन्ह, 0.84 पर बार है।
इसका आपको योग करना है, ठीक है। एक तो तरीका इसका बार हटा के जोड़ लो, बार हटा के भी जोड़ सकते हैं, जैसे 37 बिना बार की कोई संख्या नहीं है, बार वाले 2 अंक है तो बट्टे में अब की बार कितने आएंगे 99, वैसे अगले बार हट जाएंगे आपके। प्लस का चिन्ह ये 46 बटा 99, ये कितना हो जाएगा 84 बटा 99, ठीक है। अब आपको इसको जोड़ना है, 99 सभी का हर क्या है समान है, इनको प्लस कर लो। 6 4 10, 10 और 7 17 का 7, हासिल कितनी होगी 1, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 167 बटा 99, भाग दोगे कितना आएगा आपका 99 कम 99, कितना बच गया 1, 67 और 1 कितने हो गए 68 बटा कितना आ गया 99, आपका आंसर आया 1 से 68 बटा 99। लेकिन आपको तो आंसर बार में देना, तो बार में किस प्रकार दोगे, एक पॉइंट दोनों है तो 2 अंकों पर बार लगा दो, कितना आ जाएगा 6 8। कहने का मतलब बट्टे की बात है कि बार कैसे लगानी, जैसे ऐसे लिखा हो 3 बटा 9 ऐसे लगा दो, पॉइंट 3 पर बार, जैसे ऐसे लिखा हो 13 बटा 99, दोनों है तो 2 बार, कितना लिखोगे पॉइंट 1 3 पर बार, जैसे ऐसे लिखा हो पॉइंट 3 4 बटा 90, अब एक तो 9 है एक क्या है 0 है, पॉइंट तो लग जाएगा, 2 अंक है दोनों आएंगे इसमें, तो आपका 3 4, एक ही 9 है तो 1 पर बार लगाओ, ठीक है। एक ही 9 है तो क्या करोगे 1 पर बार लगाओगे। जैसे ये संख्या है 123 बटा 990, इसको लिखना है तो पॉइंट 1 2 3, दोनों है तो लास्ट के 2 अंक पर बार लगा दो। वैसे यहाँ पे कितने अंक थे 2 और 2 ही 9 है तो दोनों पे क्या आ जाएगा बार, तो आपका आंसर होगा 1.68 पर बार। लेकिन हम ये तरीका नहीं लगाएंगे, हम कैसे करेंगे इसको 37 46 84 जोड़ोगे कितने हो गए 167, एक अधिक कर दो, 167 में एक जोड़ोगे कितने हो गए 168, 2 अंकों पे बार पॉइंट लगा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.68 पर बार। अब की बार 99 की बात करेंगे, 99 क्रॉस करते ही 1, फिर आपका 99 दूनी 198 क्रॉस करते ही 2, फिर 99 क्या 297 क्रॉस करते ही 3 जोड़ने हैं आपको, और लास्ट के 2 अंकों पर बार लगाना है, और पीछे जो संख्या बचती है उसको पॉइंट से पहले लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पे मैं आपको, जैसे ये संख्या आपकी पॉइंट 4 6 पर बार प्लस पॉइंट 8 7 पर बार प्लस पॉइंट 9 4 पर बार, इस संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप जोड़ कीजिए, इसका सीधा जोड़ करना आपको, 8 7 11 का 1 हासिल 1, सॉरी 8 7 11, 11 और 6 17 का 7, हासिल कितनी होगी 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 227, 99 का कितनी बार भाग जा रहा है 2 बार, मतलब 2 बार क्रॉस कर गया तो इसमें 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके 229, कितने हो जाएंगे 229, कितने अंकों पे बार था 2 अंकों पे, तो 2 पर बार लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा 2.29 पर बार। इस प्रकार से आपको बार वाली संख्या के जोड़ निकालने हैं। अब देखते हैं कि भी पॉइंट से यदि पहले भी संख्या दी गई हो तो उसका क्या करना है। पॉइंट से यदि क्या दी गई हो पहले भी संख्या दी गई हो, जैसे मैं ये लिखूं 1.6 पर बार प्लस का चिन्ह, 3.2 पर बार प्लस का चिन्ह, 5.7 पर बार, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले आपको ये जो पॉइंट से पहले संख्या है उसको अलग जोड़ के लिखना है, 5 से 2 7, 7 और 1 8 प्लस का चिन्ह। अब इनको जोड़ना आपको, 6 और 2 8, 8 और 7 15, एक बार क्रॉस करेगी ना 9 को तो आपको क्या लिखना है 16 लिखना है, मतलब 9 को एक बार क्रॉस करेगी आपको 1 जोड़ना है, 18 क्रॉस करते ही 2 जोड़ना है, 27 क्रॉस करते ही 3 जोड़ना है, तो 1 जोड़ दिया, 1 के ऊपर बार था तो 1 के बाद में बार लगा, तो क्या बन गया प्लस 1.6 पर बार, ये एक एक्स्ट्रा और बन गया ना आपका, ये इसमें जोड़ दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9.6 और 6 पर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि दशमलव से पहले यदि कोई संख्या है तो वो आपको क्या करनी है सीधी जोड़नी है, आपको सिर्फ पहले बार वाली संख्या जोड़नी है और उनको सीधा जोड़ के बाद में लास्ट में उस आंसर में जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 पॉइंट और 6 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आवर्ती ऐशान दशमलव संख्या होती है उनका योग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही काफी है आपके लिए। कल हम बात करेंगे भिन्न संख्या की, फिर इन तीनों की मतलब जो आपकी संख्या है भिन्न संख्या है और आपकी क्या है दशमलव संख्या है, उनके लैसे और मैसे की बातें करेंगे। उनका लैसे मैसे बकाया वो लैसे मैसे के टॉपिक में ही हल करेंगे।